morning all of you. So this is your chapter number 9, that is your the living organism and their surrounding, यानी कि जो living organisms होते हैं and उनके आसपास की जो surroundings हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. We are going to study about that. Okay, means what are the living things. हम जो है living things क्या बोलते हैं कि living things क्या होती हैं. Living thing means जो सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, दे नीड फूड, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फूड खाते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं. सो ऑल दैट थिंग्स आर नोन एज योर लिविंग थिंग्स. ठीक है, उनको हम लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं. दैट आर इंक्लूडिंग योर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एज वेल एज योर प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, बहुत सारे केसेस में जब हमने प्रीवियस स्टडी करी थी, मीन्स जब आपके जो है साइंटिस्ट की जो है डिस्कवरीज चल रही थी, तो दैट वाज द क्वेश्चन कि क्या आपके प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, देन दे हैव क्लासिफाइड, उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लासीफाई किया एंड उसके बेसिस पे फिर उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया कि येस योर प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, यानी कि वो भी क्या है, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं. ओके, सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ थिंग्स. हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज योर लिविंग थिंग्स. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर क्लासीफाइंग टू ऑफ द थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, यानी कि वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से. सो दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. फर्स्ट पॉइंट इज योर दैट लिविंग थिंग्स ग्रो. मीन्स हमने बात की है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं. हाउ दे आर ग्रोइंग, वी हैव सेट, वी ऑल हैव सीन द एग्जांपल्स. हमने एग्जांपल्स बहुत सारे देखे हैं. लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्टली वी आर गोइंग इनटू अ इन्फेंट, यानी कि हम जो है सबसे पहले बॉर्न अप होते हैं तो हम कैसे होते हैं, इन्फेंट होते हैं. देन वी आर बिकम अ किड, उसके बाद में हम एक छोटे बच्चे होते हैं. देन वी आर बिकमिंग एन एडल्ट. देन वी आर बिकमिंग हम जो है बड़े होते हैं, ठीक है, एंड देन वी आर बिकमिंग एन एडल्ट. देन वी आर बिकमिंग एज्ड, यानी कि हम जो है हमारी जो है बहुत एज हो जाती है, हम बूढ़े होते हैं. ठीक है, यानी कि जब हम पैदा होते हैं हम एक छोटे बच्चे होते हैं. देन उसके बाद में हम थोड़े बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं. उसके बाद में वी आर एट द यंग स्टेज, हम बड़े होते हैं एंड देन उसके बाद में हम धीरे धीरे बूढ़े होते हैं. मीन्स व्हाट इज दैट, हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं. एनिमल आपके छोटे बेबीज होते हैं, देन वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं एंड आफ्टर वन एज दे डाई. ठीक है, तो मीन्स व्हाट द लिविंग थिंग इज शोइंग, यानी कि उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली. शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मीन्स लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. कभी आपने देखा होगा कि व्हेन योर कंटेनर, आपका किसी भी तरह का जो कंटेनर है, इफ इट इज वेरी हॉट, अगर वो बहुत ही गर्म होता है एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड इट, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, आपको पता नहीं है कि वो हॉट है और आपने उसको पकड़ने की कोशिश करी. देन व्हाट विल हैपन, सडनली यू विल टेक योर हैंड्स बैक, यानी कि आप क्या करते हैं, आप वहां से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, बैक साइड पे खींच लेते हैं. वाई दिस हैपेंस, ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुली कह रहे हैं. ठीक है, यानी कि सामने से जो आपका एक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, दैट इज योर स्टिमुली. एंड व्हेन यू हैव टेकन योर हैंड्स बैक, तब आपने क्या किया कि वो आपका जो कंटेनर है वो बहुत ही हॉट था, तो आपने अपने हैंड्स को पीछे की तरफ ले लिया. इसको हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्स. सो इन स्टिमुली, इन दिस पॉइंट वी आर हैविंग अ 2 पॉइंट्स. स्टिमुली मीन्स आपका जो भी है सामने से आपका जो एक्शन क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि आपका जो थ्रेड है, आपकी जो निडल है कभी आपके हाथ में लगती है. देन व्हाट यू डू, कोई भी चीज़ आपके हाथ पे आके लग जाती है, चुभती है, तो आप क्या करते हैं, अपने हैंड्स को बैक ले लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया कि आपका सामने क्या एक्शन था कि आपको जो निडल है आपके हाथ पे लग गई है, आपको चुभ गई है. ठीक है, दैट विल बी स्टिमुली. एंड व्हेन यू हैव टेकन योर हैंड्स बैक, जब आपने अपने आप को पीछे की तरफ खींचा है, ठीक है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है, सो दैट विल बी योर रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इन दिस वी आर हैविंग अ 2 थिंग्स, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स. यानी कि क्या करते हैं, आपने प्लांट्स में कई बार देखा होगा, छुई मुई का पौधा आप जिसको कहते हैं, व्हेन यू आर टचिंग इट, ठीक है, जब आप उसको टच करते हो तो वो होगा आपका स्टिमुली. एंड आपका जो प्लांट्स है वो क्या करता है, वो क्लोज हो जाता है सडनली, सो दैट विल बी योर रिस्पॉन्स. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे. सो मीन्स लिविंग थिंग शो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स. ओके, देन नेक्स्ट इज योर लिविंग थिंग्स नीड फूड. यू ऑल हैव सीन दैट कि हम जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, वी नीड फूड. हम लोग खाना खाते हैं टू गेट एनर्जी, टू गेट वर्क. ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हम ग्रो कर सकें. सेम फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो ईटिंग फूड
फूड, आपका जो फूड है वो किसी भी मैनर में हो सकता है, आपका नॉन वेज हो सकता है, वेज हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। देन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वी ऑल हैव स्टडीड, हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो इन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग फूड, वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन ग्रो इजीली, ताकि वो ग्रो कर सके, वो अपनी एक्टिविटीज़ को शो कर सके। इट मीन्स जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं दे ऑल नीड फूड। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग लिविंग थिंग्स रेस्पायर। लिविंग थिंग्स रेस्पायर मीन्स जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करती हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स दे आर इन टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। यानी कि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि द फूड दैट वी आर इनहेलिंग, दैट वी आर ईटिंग, यानी कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं जो भी फूड इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसके ब्रेकडाउन के लिए हमें रेस्पिरेशन की जो है हम रेस्पायर करते हैं, मीन्स वी आर इन टेकिंग ऑक्सीजन एंड प्लांट्स आर इन टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो इन दैट केस आपका क्या हो रहा है, फूड जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन होकर उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज गोइंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो लिविंग बींग्स हैं दे आर रेस्पायरिंग ऑल्सो, मीन्स वन कैरेक्टरिस्टिक मोर। देन लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि आपकी जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव मीन्स वी ह्यूमन बींग्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। देन आपके जो एनिमल्स है दे आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। दे आर डिस्प्लेसिंग, वो डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ वो मूव करते हैं, ठीक है। देन इन द केस ऑफ प्लांट्स, हमारे जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते बट दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोइंग एंड ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपकी जो लिविंग बींग की सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे प्लांट्स जो है वो शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मीन्स दे आर रीजनरेटिंग, यानी कि क्या करते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक हमारे जो पेरेंट्स थे उनसे हम आए, ठीक है, आपके जो दादाजी थे उनसे आपके फादर आए, देन आपके फादर एंड मदर्स के बाद में हम आए, तो हमारी क्या हो रही है, जनरेशन आ रही है, ठीक है। आगे से आगे हम लोग क्या है, सेम ही कैटेगरी के जो हैं लोग आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हम अपनी हमारी जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम अपनी ह्यूमन बींग्स की जो रेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेम फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपनी जो है अपनी जो कम्युनिटी है उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूस, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेम कैटेगरी को ही आगे रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट विल बी योर रिप्रोड्यूस। सेम फॉर द प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स भी याद है आपको कि जो सीड्स होती हैं उनसे आपका नया प्लांट ग्रो करता है, द सीड वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स ओनली, और वो जो सीड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट, वो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं आपके हर कैटेगरी लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड योर प्लांट्स, एवरीवन इज रिप्रोड्यूसिंग, सब लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग एक्सक्रीट, यानी कि वॉट एवर द वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी, ठीक है, तो वो वेस्ट मटेरियल हम लोग एक्सक्रीट करते ही हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एक्सक्रीट, एनिमल बींग्स ऑल्सो एक्सक्रीट एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, यानी कि आपने कभी देखा होगा प्लांट्स के अंदर जो है यू आर गेटिंग लेमन एंड ऑरेंज ऑल्सो, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, बहुत ही आपका जो सोरपन होता है यानी कि खट्टापन होता है, उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रूट्स, यानी कि जो लेमन है, जो आपका ऑरेंज है, वो क्या है, उनका जो भी मटेरियल है, जो उनका टॉक्सिक, नॉट टॉक्सिक, हाँ, बट उनका जो भी है आपका जो एसिड मटेरियल है वो उसको किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, थ्रू देयर फ्रूट्स ओनली। देन दे आर हैविंग लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो डाई होती हैं, ह्यूमन बींग्स आपने देखे होंगे कि वो लोग भी जो है डाई करते हैं, एनिमल्स हैं वो भी डाई होते हैं, एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो दे ऑल्सो डाई। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर डिफरेंशिएटिंग अस फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट हो रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, ओके। So these are the few characteristics that we have studied. Up to the next topic. Thank you and have a nice day.